children, welcome back today's music class. लास्ट पीरियड में जैसे कि मैंने आपको ताल त्रिताल के बारे में सिखाया था, इस पीरियड में भी हम त्रिताल के बारे में ही इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं. लेकिन सबसे पहले एज यूजुअल स्टार्ट विथ प्रेयर. सिट इरेक्ट, क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स, गेट रेडी फॉर प्रेयर. Sing with me. Ready? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम शांति शांति शांति. Slowly open your eyes. ओके जैसे कि मैंने लास्ट पीरियड में आपसे कहा था कि इस पीरियड में भी हम त्रिताल के बारे में और जानकारी और इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं. तो शुरू करते हैं. ताल त्रिताल स्क्रीन पे देखो. इट इज मोस्टली यूज इन द द्रुत लय. मतलब कि ताल त्रिताल जो है ये प्रिक्यूजन इंस्ट्रूमेंट इस कैटेगरी में आता है. और ये जो है ये मोस्टली जैसे कि आपको पता है, आपको तबला इंस्ट्रूमेंट्स मैंने फर्स्ट पीरियड में आपको दिखाया था, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको मैंने बताई थी कि दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और दोनों पर एक साथ बजाया जाता है. और ये जो ताल त्रिताल है ये मोस्टली द्रुत लय मतलब जो हम थर्ड स्पीड जो हमने सीखा है, थर्ड स्पीड में इसको बजाया जाता है. नेक्स्ट है लास्ट पीरियड में हमने देखा था सम के बारे में मैंने शॉर्टली आपको इंफॉर्मेशन दी थी. इस बार हम देखेंगे सम. The beat within each rhythmic cycle is called the sum. The first beat of any rhythmic cycle is called sum. मतलब जो ताल होता है उसका स्टार्टिंग जो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग बीट, उसको सम कहते हैं. इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक द फर्स्ट काउंट ऑफ एनी ताल इज कॉल्ड सम. जब ताल की शुरुआत होती है, अगर हम त्रिताल देखेंगे तो त्रिताल की शुरुआत होती है धा. ये जो स्टार्टिंग का धा है ये क्या है? ये सम है. नेक्स्ट खाली इन ताल. खाली मीन्स एम्प्टी. खाली का मतलब क्या है कि एम्प्टी, रिकामा. अ कॉन्शियस negation of stress occurring at the one or more points in each tala where one would accept a beat. It often falls at the halfway point in the time circle and marked by a wave of the hand means there is nothing. इसका मतलब है कि जब हम ताल की शुरुआत करते हैं तो ताल में एक से ज्यादा बीट होते हैं तो उस ताल के दो पार्ट्स बनाए जाते हैं. फर्स्ट होता है जहां से ताल स्टार्ट होता है उसको सम कहते हैं, और जहां हाफ ताल आता है, हाफ पार्ट आता है, तब वहां से शुरू होता है, वहां का जो बीट होता है वो खाली होता है. जैसे कि त्रिताल में हमने देखा है धा धीन धीन धा, धा धीन धीन धा. ये हाफ पार्ट हो गया 8 बीट्स का. अब जो 8 बीट्स का स्टार्टिंग होता है वो खाली से होता है.
धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। और ये हाथ बाहर दिखाया जाता है, बाहर करते हैं, तब ये खाली दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि वहां पे एम्प्टी, वहां पे कोई साउंड नहीं। नेक्स्ट, मात्रा। इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अ मात्रा इज अ बिट। मात्रा बिट को ही कहते हैं। द स्मॉलेस्ट रिदमिक सब यूनिट, ये क्या होता है? सब यूनिट होता है of a tala. The musical meter, it is one of the 3 level of structure for tala along with विभाग। जो हमने विभाग देखा है उसमें जो बिट्स होते हैं उनको ताल कहते हैं, जो टाइम मेजर करता है। एंड आवर्तन, आवर्तन मैंने बताया है, जब 16 बिट्स का अगर हम ताल देखते हैं तो जब 16 बिट खत्म होता है और वापस स्टार्ट फर्स्ट बिट से स्टार्ट होता है तो उसको एक आवर्तन, एक साइकिल जब कंप्लीट होता है तो उसको एक आवर्तन कहते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ बिट्स डिपेंड्स ऑन देयर अक्यूरेंस इन अ सर्कल। नेक्स्ट, आवर्तन। द आवर्तन इज द साइकिल इन म्यूजिक। आवर्तन का मतलब अभी मैंने आपको जैसे बताया कि 16 बिट्स का अगर हम ताल देखते हैं तो 16 बिट्स जब कंप्लीट होता है और फिर से स्टार्ट फर्स्ट बिट से होता है तो एक सर्कल कंप्लीट होता है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, वापस धा धिन धिन धा। जब वापस वो ताल फिर से शुरू होता है तो उसका एक सर्कल क्रिएट होता है, उसको आवर्तन कहते हैं। सी, हमने फर्स्ट स्पीड, सेकेंड स्पीड और थर्ड स्पीड सीखा है, तो ताल में भी हम आज फर्स्ट स्पीड और सेकेंड स्पीड सीखने वाले हैं। सी, ताल त्रिताल। आज हम ताल त्रिताल के बारे में सीख रहे हैं। तो ताल त्रिताल, फर्स्ट स्पीड धा धिन धिन धा। सी, ताल कैसे दिखाते हैं? फर्स्ट स्पीड ताल त्रिताल। ताल दिखाने की हर एक की अपनी एक पद्धत होती है, सिस्टम होती है। ताल त्रिताल मोस्टली ऐसे दिखाया जाता है, देखो, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। वेरी गुड। अब आप मुझे बताओगे कि सम कहाँ है और खाली कहाँ है। रेडी? धा धिन, ये जो धा है ये क्या है? सम। धा धिन धिन धा, एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। धा धिन धिन धा। सेकेंड, धा, धा जो है ये क्या है? ये खाली है। धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। फर्स्ट बीट सम एंड नाइन्थ बीट जब बाहर हाथ आता है तब वो हो गया खाली। और जब कंप्लीट जो भी हम ये उंगली से दिखाते हैं, धा धिन धिन धा, ये हो गए मात्रा। जो भी हम दिखा रहे हैं ताली और उंगली से, ये हो गए मात्राज। और जब ताल कंप्लीट होता है तो एक आवर्तन कंप्लीट होता है। देखो, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अभी मैंने कंटिन्यूसली 2 बार ताल त्रिताल आपको दिखाया है। ये 2 बार जब कंप्लीट होता है तब एक आवर्तन कंप्लीट होता है। ऐसे आवर्तन
ऐसे जब सर्कल कंप्लीट होता है तब उसको एक आवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट, अब हम सीखने वाले हैं फर्स्ट स्पीड। फर्स्ट स्पीड आपको पता है, फर्स्ट स्पीड में 1 बीट 1 नोट। अब इसमें क्या है, ताल में नोट नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मात्रा है। 1 बीट 1 मात्रा। रेडी, सी, धा धिन धिन धा। एक बीट में एक ही मात्रा गाना है, धा धिन धिन धा। धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। ये हो गया फर्स्ट स्पीड। अब सेकंड स्पीड। सेकंड स्पीड मतलब 1 बीट 2 नोट्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 बीट 2 मात्रास। अब 2 मात्रास देखो, स्क्रीन पे देखो, वन बीट 2 मात्रास। सी, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। फिर से एक बार करो, देखो यहाँ पे पूरा मैथ्स आता है। सी, जब 16 बीट्स का हम ताल देखते हैं तो एक फर्स्ट बीट में क्या आता है, पूरा 16 बीट्स कवर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 बीट्स में ही पूरा 16 बीट्स कवर होता है। तो कितने बीट्स यहाँ पे ताल त्रिताल के आएंगे, 16 + 16 32। वेरी गुड। मतलब एक आवर्तन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। सी, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। 8 मात्रा में ही, 8 बीट में ही ये पूरा ताल कंप्लीट हो गया। और वापस धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। समझ में आ रहा है? फिर से करो, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अब मुझे बताओ, फर्स्ट जो है मात्रा वो है सम। अब यहाँ पे खाली से फिर से नया ताल स्टार्ट होता है, ध्यान देना है। देखो, इसका मतलब कि एक आवर्तन यहाँ पे कंप्लीट होता है, सेकंड स्पीड। आज हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्पीड के बारे में ही जानकारी लेने वाले हैं, और आपको इसका थर्ड और फोर्थ स्पीड भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। रेडी, फर्स्ट स्पीड एंड सेकंड स्पीड। फर्स्ट स्पीड, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। सेकंड स्पीड, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्पीड और सेकंड स्पीड कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है। रेडी हो? वेरी गुड। 1 2, मैं सिर्फ आपको बिट्स दूंगी, आपको ही प्रैक्टिस करनी है। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। सेकेंड स्पीड,
वेरी गुड. नेक्स्ट, ताल त्रिताल की फिर से एक बार इंफॉर्मेशन देखो, भूलना नहीं है ताल त्रिताल. सी, ताल त्रिताल कितने बीट्स का है? 16. इसमें कितने सेक्शन है? 4. ताली, क्लैप 1, 5 एंड 13 एंड खाली एम्प्टी प्लेस 9. सी, ताल त्रिताल एक बार फिर से देखो. अब हम लास्ट पीरियड में हमने ताल त्रिताल में ही अलंकार गाए थे. अलंकार ये कंटिन्यूसली आपको सीखना है. सी, फर्स्ट आरोह अवरोह हम ताल त्रिताल में गाने की कोशिश करेंगे. लास्ट पीरियड में मैंने आपसे प्रैक्टिस की थी और इस बार भी हम प्रैक्टिस करने वाले. रेडी? 1, 2, 3 स्टार्ट. सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा. आपको ताल कंटिन्यूसली रखना है. ताल में ही ये आरोह अवरोह आपको गाना है. रेडी? आई होप कि आप ताल दे रहे हो. ठीक है, फिर से ताल कंटिन्यूसली करना है. रेडी? 1, 2, 3 स्टार्ट. सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा. नेक्स्ट अलंकार. सी, यहाँ पे सेकेंड अलंकार है. सा, सा रे रे ग ग म म प प. अब ये ताल त्रिताल में आपको गाना है. आई होप कि आपको ये अलंकार अब लर्न हुए होंगे. तो मेरे साथ इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताल देना है. देखो, मेरे साथ गाना है. सा सा रे रे. रेडी? ताल त्रिताल ध्यान में रखना है और सम और खाली इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए. रेडी? सी, सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा, सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा. फिर से एक बार कंटिन्यूसली करना है हारमोनियम के साथ. ताल त्रिताल. रेडी? 1, 2, 3 स्टार्ट. सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा, सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा. ताल त्रिताल के साथ ही करना है. नेक्स्ट अलंकार. सा रे रे ग ग म म प. ताल त्रिताल के साथ करो. देखो, सी, सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा. ताल कंप्लीट
कंप्लीट हो गया। सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे सा। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार प्रैक्टिस मेरे साथ। सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा। सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे सा। हमें 16 बिट पर ही ध्यान देना है। 16 बिट्स होने के बाद न्यू ताल स्टार्ट होता है, न्यू एक आवर्तन कंप्लीट होता है। इस पर ध्यान दो। कभी कभी भूल से हम कंटिन्यूसली कर जाते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन इस पर करना है। सो कम ऑन, प्रैक्टिस विद सा रे ग ग म। रेडी? स्क्रीन पे देखो। रेडी? ताल कंटिन्यूसली करना है। ताल त्रिताल। 1 2 3 स्टार्ट। सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा। सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे सा। आपको करना है। वेरी गुड। नेक्स्ट अलंकार। नेक्स्ट जो अलंकार है वो आपको ही घर में प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से अलंकार के पैटर्न्स बनाने हैं और त्रिताल में प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट अलंकार मैंने आपको लास्ट पीरियड में कहा था, सा रे ग म प ध। ये जो अलंकार है कैसे गाना है देखो, ताल त्रिताल में। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। सा रे ग म प म प ध प ध नी ध नी सा। सा नी ध नी ध प ध प म प म ग रे सा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कितने आवर्तंस हो गए? 3 आवर्तंस हो गए। ताल त्रिताल के कितने आवर्तंस हो गए? 3। ये पूरा अलंकार कंप्लीट होने के लिए कितने आवर्तंस जाते हैं? इसके लिए आपको क्या स्टडी करनी होगी घर में कि ये पूरा लिख के निकालना होगा। तभी आपके समझ में आएगा कि कैसे ताल त्रिताल में कितने आवर्तन, सारे ग म प ध नि सा कितने आवर्तन में आता है। फिर से एक बार प्रैक्टिस मेरे साथ। रेडी? वंस अगेन। सा रे ग म प म प ध नी ध नी सा। सा नी ध नी ध प ध प म प म ग रे सा। आपको प्रैक्टिस करनी है। रेडी? ताल कंटिन्यूसली करना है। 1 2 3 स्टार्ट।
सा रे ग रे ग म ग म प म प धा प धा नी धा नी सा सा नी धा नी धा प धा प म प म ग म ग रे सा। इस तरह आपको घर में अलंकार के पैटर्न्स बनाने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है। आज हम यहीं पे रुकते हैं। फिर से एक बार ताल फर्स्ट स्पीड और सेकंड स्पीड एक बार प्रैक्टिस करनी है और बाद में आपको घर में कंटिन्यूसली इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। और डेली म्यूजिक का डेली आपको प्रैक्टिस करनी ही होती है, ठीक है। एक बार वापस फर्स्ट स्पीड और सेकंड स्पीड। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। सेकंड स्पीड, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। ऐसे ही आप घर में प्रैक्टिस करो। तो यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।